बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलिक आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का जब व्लॉग है वो मैंने सोचा क्यों ना एक माशरती पहलू पर बनाया जाए जिसको खुदावंद ताला ने हमारे लिए फ़र्ज़ कर दिया है और इखलाकी तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये हम पर फ़र्ज़ ही है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में वालिदैन के वाले से बताया हुआ बिल वालिदैन एहसाना कि अपने वालिदैन पर एहसान करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। यहाँ तक कहा गया कि अगर बुढ़ापे में तुम्हारे वालिदैन एक या दोनों पहुँच जाएं और तुम्हारी कफ़ालत पर हों तो उनको उफ़ तक ना कहो, उनको झिड़को मत। और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखें कि जो अपने वालिदैन को दुत्कारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं और बाद में अपनी बदकिस्मती पर रोते भी हैं, अपनी नाकामी पर रोते भी हैं कि दुनिया में ना हम कामयाब रहे, आखिरत तो वैसी चली जाती है बंदे की। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको बोझ नहीं समझते, तो वही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। और वैसे भी अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। एहसान बेसिकली यही होता है कि आप उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करें। और अगर वो पिछली उम्र को चले जाते हैं, बुढ़ापे से जब एक पिछली उम्र आती है जिसमें जो है बंदा बचगाना जहनीत का मालिक बन जाता है और बच्चों की तरह ज़िद करना शुरू कर देता है, एक उम्र वो भी आती है तो उस पर भी मेरा ख्याल है जो है उनके बारे में कहा गया है कि उनको झिड़को मत, उनके आगे उफ़ तक न करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही करम है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी अपनी वालदा की खिदमत करने की और की है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी गई हैं। एक निज़ाम बना हुआ है जाने का, अफसोस तो होता है। देखें जी, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन याद ना किया जाए, बल्कि एक दिन किसी दोस्त ने कहा कि यार मैं तो कब्रिस्तान में जाना है मैंने। तो वो कहते हैं यार आप जिंदों को छोड़ के जो मर गए इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं तो उनकी तरफ जा रहे हैं। तो मैंने उसको बात की, मैं कि यार मरने वाले चलें, वो इस दुनिया में से तो चले जाते हैं, मगर मरते तब हैं जब हम उनके पीछे नहीं जाते, हम उनके लिए दुआ नहीं करते, हम कब्रिस्तान में जाके उन पर सलाम नहीं भेजते, उनकी बख्शिश की दुआ नहीं करते। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि वालदा की कदमों तले में जन्नत है और वालिद जो है वो जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। आप चाहे उसको बंद कर लें या खोल दें। आम तौर पे माशरती पहलू इसलिए भी कहा है कि क्योंकि माशरे में ये बहुत ज़्यादा अबहाम है, बल्कि लोग ऐसा करते हैं कि अपने वालिदैन को दुत्कारते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो उनसे अलग रिहाइश लें और अलग जगह पर रहें। तो इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता और मेरा नहीं ख्याल कि औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को उस वक्त अकेला तन्हा छोड़ दे जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर पूछा और तीसरी मरतबा भी पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का। और जब चौथी मरतबा पूछा तो उन्होंने कहा कि
तुम्हारे बाप का। यानी 3 दर्जे जो है वो फजीलत वो वालदा की है, क्योंकि वालदा ने शिकम में रखा होता है, 9 माह तक वो अपने शिकम में रखती है, उसके बाद वो अपनी सीने से लगा के अपनी छाती का दूध पिलाती है और परवरिश करती है। उस वक्त जब एक बच्चा जो है सहारे के बिना ना कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना कभी चल सकता है, ना बोल सकता है, तो जब वालिदैन की बारी आती है, बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, जब वो इस स्टेज पर आ जाते हैं कि ख़ुद से उठ नहीं सकते, खुद से खा नहीं सकते, खुद से जो है वो कुछ कह नहीं सकते, बुला नहीं सकते, कुछ मांग नहीं सकते, तो अगर इस सूरत में आप अपने वालिदैन को छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इसका जो हर्जाना है आपको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। तो कोशिश किया जाए करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें, जो उनके हकूक़ हैं उनको पूरा करें और उनसे दूर ना भागें। इस्लाम में जो है वो इबादत जो है ना, वो किसी चीज़ को देखने में अल्लाह तबारक ताला ने रखी है। एक तो खाना काबा को अगर आप देखें और ज़बान से दिल से कुछ भी ना बोलें, ना पढ़ें, तो ना तस्बीह व तकरीम करें, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ देखने की वजह से भी सवाब मिलता है। और इसी तरह वालिदैन को खुश होकर देखने से हज उम्रे का सवाब मिलता है। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बड़ा इनाम है। और अगर आप दुनिया और आखिरत की तरक्की चाहते हैं तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें और उनके आगे नाफरमानी ना करें, बल्कि फरमा बरदार बनकर उनके सामने सर झुका के खड़े हों। तो यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। एक तो उनको खो देंगे, खोने के बाद फिर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से गज़ब भी आएगा। गज़ब क्या आएगा कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरेंगे, उसके अलावा आखिरत भी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको सोचना चाहिए। और जो ये पहलू है, जो ये मामलात हैं, उनको अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। मैं आपके साथ और हमें हदायत नसीब फरमाए, बजाय दूसरों को वालिदैन बनाने के, दूसरों के माँ बाप के सामने बड़ा बनने के, बेहतर ये है कि अपने घर में अपने वालिदैन को बड़ा रखें और चिराग तले अंधेरे वाली बात ना करें कि आप दूसरों की वालिदैन की इज़्ज़त करें और घर में जब आप आएँ तो आपकी आवाज़ से आपके वालिदैन जो है वो डर सहम कर बैठ जाएँ। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है बंदे के लिए। इस तरह अक्सर ऐसे ही होता है, वालिदैन का ये जो पेरेंट्स डे यानी फादर डे और मदर डे होता है तो लोग बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, पोस्टें करते हैं, मगर हकीकी मैंने खुद देखा है, हकीकत में वो कुछ भी नहीं होते। ना वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, ना वो उनको अच्छे तरीके से बुलाते हैं, मगर ये है कि फ़ेसबुक की और सोशल मीडिया की हद तक वो यही करते हैं कि जनाब हमारा जो है वो हम अपने वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार असल में यही है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें, उनकी बात मानें। वक्ती तौर पर आपको लगता है कि उनके फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ हैं, मगर हकीकत में कोई वालिद वालिदा जो है, कोई वालिदैन भी दुनिया में ऐसे नहीं हैं कि वो औलाद के लिए बुरा सोचें, वो अच्छी सोचते हैं। ये औलाद की हाम ख्याली होती है, सोच होती है कि उनको लगता है कि हमारे वालिदैन जो है वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। बाकी अल्लाह तबारक ताला हम सब के वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, जिस तरह मेरी वालिदा मेरे वालिद जो हैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और कब्र की मंज़िलें आसान फरमाए और अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और हमें उनके लिए बाइसे बख्शिश बनाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।